ओम शांति। आज मैं कुछ ऐसे प्रश्न के उत्तर दूंगी जिससे आपकी जीने की तरीका ही बदल जाएगी। खासकर ये प्रश्न युवा पीढ़ी में बहुत ज़्यादा होती है। प्रश्न 1, क्यों हम आध्यात्मिक रास्ते की ओर चलें? क्यों हम आध्यात्मिक के ओर दो कदम बढ़ाएं? किस लिए हम हमेशा भोग विलास में ना डूबकर थोड़ा सा परमात्मा की ओर भी झुके? और एक प्रश्न है कि हमें हमेशा किस चीज़ पर हमारा ध्यान लगाना चाहिए और ऐसी कौन सी चीज़ है जो हमारे साथ हमेशा रहेगा और हमारे मृत्यु के बाद भी वो हमारे साथ चलने के लिए तैयार होगा। हम तो हमारे जीवन ज़्यादातर समय भोग विलास में परिवारजनों के साथ, मित्रों के साथ अपना समय काटते हैं। ये तो आप सभी जानती हैं। लेकिन आजकल के समय में जो सबसे ज़्यादा देखा जा रहा है, लोग सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ को अपना समय दे रहे हैं तो वो है अपना शरीर। तो जो समय हम इन सब में लगाए हुए हैं, क्या उससे थोड़ा समय बचाकर हमें अध्यात्म को देना चाहिए या नहीं? अपने कर्मों को देना चाहिए या नहीं? परमात्मा के और थोड़ा सा झुकाव हमारा ज़्यादा होना चाहिए या नहीं? ये कुछ प्रश्न है जो मैं आपको एक कहानी के माध्यम से आज सुनाने जा रही हूँ। एक राज्य में एक राजा थे। उनकी चार रानियाँ थी। जो सबसे छोटी रानी थी, उनसे राजा बहुत प्यार करते थे। जहाँ भी वो जाते थे उसको हमेशा साथ लेकर जाते थे। उनका बहुत ख्याल रखते थे। जो भी रानी को चाहिए हर समय उनको वही चीज़ दिया जाता था। राजा की ज़्यादातर समय वो छोटी रानी के साथ ही करती थी। वो उनको बहुत प्यार भी करते थे, हमेशा खुश उनको रखना चाहते थे। उनकी जो तीसरी रानी थी, राजा उनको भी थोड़ा थोड़ा समय देते थे। आवश्यक स्थान पर उनको भी लेके जाते थे और उनका भी बहुत ख्याल रखते थे। और उनको भी छोटी रानी से कम लेकिन प्यार भी बहुत करते थे। वो हमेशा चाहते थे कि कैसे तीसरी रानी भी हमेशा खुश रहे। ये राजा हमेशा कोशिश करते थे। जो दूसरी रानी थी, राजा उनसे भी प्यार करते थे। कभी कभार आवश्यक स्थान पर हो, किसी मित्रों के घर पर हो या कुछ अगर ऐसे कार्य हो जिसे उस रानी की अगर ज़रूरत पड़े तो उनको वो वहाँ ज़रूर लेके जाते थे। लेकिन जो प्रथम रानी थी, वो उनको कहीं लेके नहीं जाते थे। वो हमेशा घर में ही रहती। ना ही राजा उनके प्रति उनका कुछ ख्याल था, ना ही वो उनसे प्यार करते थे, ना ही वो उनके कुछ ध्यान रखते थे। वो रानी हमेशा ऐसे घर में ही पड़ी रहती थी। ऐसे कुछ समय बीता। एक दिन राजा को बहुत बड़ी बीमारी हुई। उनकी जाने की समय नज़दीक आ गई। वो छोटी रानी को, जिनको वो बहुत प्यार करते थे, उनको वो बुलाए और बोले कि रानी, मैं तो तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, तुम भी मेरे साथ चलो, तुम भी मेरे साथ सती हो जाओ। तो छोटी रानी ने कहा, नहीं, मैं आपके साथ बिल्कुल ही नहीं जाऊंगी। तो राजा को बहुत खराब लगा। उस समय बहुत दुख महसूस हुई कि मैं इसको इतना प्यार करता था, इसको इतना समय दी हूँ, लेकिन आज ये मेरे साथ चलने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं है। इस तरह वो तीसरी रानी को फिर बुलाए। वो उनको बोले कि तुम मेरे साथ चलो। तो वो रानी भी बोली,
मैं आपके साथ सिर्फ द्वार तक चल सकती हूँ, लेकिन आपके साथ मैं आपके स्मशान तक नहीं चल सकती। तो फिर राजा को बहुत बुरा लगा। वो फिर सोचे, मैंने तो इसको भी समय दिया था, इसको बहुत मेहनत से बहुत खुश रखा था, फिर ये मुझे ऐसा क्यों बोल रही है। इस समय वो दूसरी रानी को बहुत याद की। दूसरी रानी को भी बुलाए। वो उनसे बोले कि हाँ, मैं तुमको उतना तो समय नहीं दी हूँ, लेकिन तुमको भी मैंने बहुत समय दिया है। जितना भी समय दिया है मैं तुमको बहुत जगह लेके भी गया हूँ। आज तुम मेरे साथ चलो। तो वही रानी ने उनको फिर बोले कि हाँ, मैं आपके साथ तो चल सकता हूँ, लेकिन स्मशान तक चलूँगी। आपके साथ मैं सती होने के लिए तैयार नहीं हूँ। फिर राजा बहुत सोच में पड़ गए। इन लोगों को मैंने कितना समय दिया है, मेरे जीवन का हर समय मैं इन लोगों को दे दी हूँ। मैं इन लोगों के लिए क्या कुछ नहीं किया, लेकिन कोई भी आज मेरे साथ जाने के लिए तैयार नहीं है। तो ऐसा क्या कोई भी नहीं है जो मेरे साथ जा सके। उसी समय बड़ी रानी वहाँ आकर पहुँचती है और बोलती है कि मैं आपके साथ जाऊँगी, मैं आपके साथ सती बनने के लिए तैयार हूँ। ये सुनकर राजा को बहुत आश्चर्य हुआ कि जिनको मैंने एक बार भी समय नहीं दिया है, जिनके बारे में मैंने एक बार भी नहीं सोचा है, कभी ख्याल ही नहीं किया है, आज वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार है। और ये जानकर राजा को बहुत बुरा लगा। तो इस कहानी के माध्यम से मैं आपको ये बताना चाहती हूँ, जो ये चारों रानी है वो कौन है। जो आपके साथ जाने के लिए तैयार है वो है आपका कर्म। आत्मा के साथ अगर कोई जाती है तो वो है अपना कर्म, जिसको जीवन भर आपने कभी ध्यान ही नहीं देते हैं। क्या कर्म कर रहे हैं, क्या आप कभी सोच रहे हैं अपने कर्मों के तरफ? क्या आपका थोड़ा सा भी ध्यान है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जो दूसरी रानी थी वो कौन है? वो है परिवारजन, जो कि स्मशान तक तो जाते हैं, लेकिन वहाँ वो छोड़कर उसको दाह कर कर वो लोग फिर चले आते हैं। और जो तीसरी रानी है वो कौन है? जो आपके सिर्फ द्वार तक जाना चाहती थी। वो है आपका संपत्ति, जो ही घर में रह जाती है। द्वार तक इसलिए जाती है ताकि आपका दाह कार्य में जो भी खर्च हो वो खरीदा जा सके। वो हमेशा हर चीज़ घर में ही आपके पीछे ही छूट जाएगी। और जिसको आपने सबसे ज़्यादा समय दी है, जिसको सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं और वो आपके साथ बिल्कुल ही नहीं जाना चाहती है, वो है आपका शरीर। मृत्यु कहीं भी हो, किस अवस्था में ही हो, मृत्यु होने की तुरंत बाद जो आत्मा के साथ पहली छूटती है, जो आत्मा का पहले ही साथ छोड़ देती है, वो है आपका शरीर। शरीर वहीं के वहीं रह जाती है और आत्मा वहीं से चली जाती है। लेकिन जीवन भर उसी शरीर का आप कितना ख्याल करते हैं, कितना प्यार करते हैं, उसको कितना सम्मान देते हैं, आपका देह अभिमान ही कितनी है, आप जरा सोच के देखिए। क्या आपको नहीं लगता है जिस चीज़ में हम अपना समय व्यतीत करते हैं, क्या उन सबको उतना समय देना चाहिए? ये शरीर तो वस्त्र की तरह है, एक ना एक दिन इसको तो छोड़ना ही पड़ेगा। फिर इस शरीर के लिए इतना मेहनत क्यों हम उसको इतना सजाते हैं, इतना साथ देते हैं, हमेशा देह अभिमान क्यों रखते हैं? फिर जो चीज़ हमें पीछे छोड़ के ही जाना है वो है संपत्ति। फिर उसी संपत्ति को कमाने के लिए क्यों हम कुकर्म में लिप्त होते हैं? क्यों हम किसी का नुकसान करने में भी एक भी बार नहीं सोचते हैं? फिर जो है तीसरा साथी जो हमारे है, जो है परिवारजन। ठीक है, आप अगर सांसारिकी में हैं तो अपने परिवारजन मित्रों को साथ दीजिए,
लेकिन उनमें लिप्त मत रहिए। उनका सेवा करिए, उनका काम करिए, उनके साथ रहिए, उसमें कोई बुराई नहीं है, लेकिन उनमें लिप्त होकर सारे कर्मों को नहीं भूलिए, क्योंकि कर्म ही है जो आत्मा के साथ जाता है और आत्मा के सारे कर्मों का हिसाब वहीं जाके होता है। अगर अच्छे कर्मों का अच्छा ही फल मिलता है तो हम हमेशा अच्छे कर्म क्यों ना करें। और अच्छे कर्म करने के लिए जो सबसे ज़्यादा हमको प्रेरणा देती है वो है आध्यात्मिक मार्ग, भगवत मार्ग और बाबा के पुरुषार्थ। यही हमको हमेशा सिखाती है कि हम अच्छे कर्म करें। तो क्यों ना जीवन को थोड़ा सा आध्यात्मिक के और थोड़ा सा झुकाए, थोड़ा सा बाबा को याद करें, थोड़ा सा अच्छे कर्म में रहे और इसी अच्छे कर्म के साथ अपना अच्छा कर्म का खाता और ज़्यादा मजबूत करें। जो चीज़ हमें छोड़ के जाना है उसकी तरफ झुकाव ना होके जो चीज़ हमारे साथ जाएगी उसी की तरफ हमारा ज़्यादा ध्यान होनी चाहिए। आपको क्या ये सब नहीं लगता है? ये एक्चुअली युवा पीढ़ी को ज़्यादातर ये चीज़ सोचना चाहिए। मैं ये तो कभी नहीं कहती हूँ कि आपको काम नहीं करना चाहिए, अपना कर्म करे, लेकिन हमेशा सत कर्म करे, सत मार्ग पर चले। यही है आध्यात्म। आपको आध्यात्म कभी नहीं सिखाती है कि आप घर बैठ जाए। अरे कर्म करने के लिए तो हम दुनिया में आए हैं, तो कर्म को कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन कर्म कैसा होना चाहिए? सत कर्म होना चाहिए। पैसा अगर कमा भी रहे हैं तो हमेशा अच्छे मार्ग से वो आना ही चाहिए। मैं आशा करती हूँ ये वीडियो सुनने के बाद आपका देह अभिमान थोड़ा सा नष्ट हो, आपका परमात्मा के और झुकाव और ज़्यादा बढ़े, उनको आप ज़्यादा से ज़्यादा याद करें ताकि आपका आने वाली जीवन बहुत सुखमय हो। इसी के साथ आज के वीडियो को समाप्त करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक करिए, अपने फैमिली और दोस्तों के साथ शेयर करिए। जो लोग चैनल में नए हैं चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिए। ओम शांति।